निमिषा मैडम ने उन लड़कियों को कहा कि तुम लोगों की तो आदत है रोज लड़के बदल बदल कर सोने की। अपना बयान बदल दो। मीडिया से और वकील से मत मिलना। अगर मिलोगी तो अफवाह फैलाकर तुम्हें बदनाम कर देंगे। नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। अभी हम जहां खड़े हैं ये सरकंडा थाना क्षेत्र का इलाका है और ये ऑफिस है नगर पुलिस अधीक्षक का। नगर पुलिस अधीक्षक यानी सीएसपी। सरकंडा क्षेत्र में सीएसपी हैं निमिषा पांडे मैडम। जनवरी 2021, 17 जनवरी 2021 को इसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक सरकारी महिला आश्रय गृह उज्ज्वला गृह से 3 लड़कियां जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सरकंडा थाने आईं। उन्होंने पुलिस को ये बात बताई और अपनी शिकायत की कि उज्ज्वला गृह में उनके साथ बलात्कार हुआ है। उज्ज्वला गृह के संचालक ने उनके साथ बलात्कार किया है। वहां की 2 और स्टाफ, महिला स्टाफ का नाम लेकर उन्होंने ये बात कही कि वो स्टाफ इन्हें निर्वस्त्र करके पीटता था। इनके खाने में नशीली दवाएं मिलाई जाती थीं। संस्था के अंदर बाहर से लड़के बुलाए जाते थे। संस्था में रह रही लड़कियों को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता था। परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। ये सारी बात पुलिस, सरकंडा पुलिस को उन तीनों लड़कियों ने 17 जनवरी 2021 को बताई। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। एक आरोपी संस्था का संचालक जितेंद्र मौर्य पुलिस की हिरासत में है और 2 आरोपी घटना के तकरीबन 7 महीने बाद अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम अच्छे से कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं इतने गंभीर मामले पर सरकंडा पुलिस और सीएसपी मैडम की उदासीन और बेहद गैर जिम्मेदार बातों पर, उनके गैर जिम्मेदार रवैये पर। तीनों महिलाएं, तीनों लड़कियां जो उज्ज्वला गृह से अपनी जान बचाकर भागी और सरकंडा थाने आई, उन्होंने सीएसपी मैडम पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने, लड़कियों ने ये कहा कि इतने गंभीर मामले में जब वो अपना बयान दे रही थीं, तब सीएसपी मैडम ने उन्हें बयान बदलने पर मजबूर किया। उन्हें डराया और कहा कि अपना बयान बदल दो। साथ में ये कुछ बातें भी कहीं जो लड़कियों के रिकॉर्डेड बयान में हमारे पास वीडियो है। उसके हिसाब से निमिषा मैडम ने उन लड़कियों को कहा कि तुम लोगों की तो आदत है रोज लड़के बदल बदल कर सोने की। अपना बयान बदल दो। मीडिया से और वकील से मत मिलना। अगर मिलोगी तो अफवाह फैलाकर तुम्हें बदनाम कर देंगे। ये उन लड़कियों का आरोप है कि सीएसपी निमिषा पांडे मैडम ने उनसे ये बातें कहीं और जबरदस्ती उनको बयान बदलने पर मजबूर किया। आपको उस दिन रात को तकरीबन 9-10 बजे के करीब वो लड़कियां भागकर थाने आईं। उसके पहले दिन में क्या क्या हुआ वो बताते हैं। आपको पहले एक छोटा सा ये बता दें कि उज्ज्वला गृह सरकार की एक योजना है जिसमें महिलाओं के शेल्टर होम की तरह एक गृह चलाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह से पीड़ित महिलाओं को वहां रखा जाता है और उनकी पूरी देखभाल की जाती है। ये योजना है, पर ये योजना सिर्फ कागजों में उतने अच्छे से काम करती है और जमीन पर क्या हालत है और पुलिस कैसे उदासीन है ये आपको बताएं। उन 3 लड़कियों में से एक के परिवार वालों ने हमको ये बताया, मीडिया के सामने ये बयान दिया कि वो लोग जब उज्ज्वला गृह, जो यहां से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, उज्ज्वला गृह गए अपनी बेटी को लेने के लिए, तो उज्ज्वला गृह के संचालकों ने उनसे मिलने नहीं दिया। उसी दौरान उन्होंने देखा कि वो 2 या 3 मंजिला इमारत है, वहां से लड़कियां आवाज लगा रही हैं, बचाओ। बहुत सारी बातें वो कह रही हैं कि यहां हमारे साथ गलत काम किया जाता है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारा बलात्कार किया जाता है। ये सारी बातें वो लोग खिड़कियों से, वो लड़कियां कह रही थीं। अब आप सोचिए
कि उस परिवार के लिए वो समय कैसा रहा होगा, जिसमें एक बाप भी है और एक पति भी है। वो दोनों सरकारी शेल्टर होम पहुंचे हैं अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को लेने के लिए, और वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी और उसकी पत्नी ये आवाज लगा रही है कि यहाँ पर लड़कियों का बलात्कार होता है, मुझे बचा लो, आज मेरी बारी है। ये सब उन लड़कियों ने कहा। आप समझ सकते हैं कि उस पिता के और उस पति के दिल में क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी सीधी सादी उस सीधे साधे परिवार के उन लोगों ने बिना वहां हंगामा किए ये बात तय की कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को सारी बात बताएंगे, तो पुलिस हमारी मदद करेगी। 17 जनवरी की सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच वो परिवार सरकंडा थाने आया। सरकंडा थाने में उन्होंने पूरी बात बताई और ये गुजारिश की कि साहब आप चलिए, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटी को बचा लीजिए, उसके साथ वहां ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकंडा पुलिस ने उनको ये जवाब दिया कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। उनका भर्ती करने का तरीका अलग है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये बात सरकंडा पुलिस ने परिवार को कही, ये रिकॉर्डेड बयान है, वो भी हम आपको वीडियो थोड़ी देर में दिखाएंगे। लड़की के पति ने बताया कि वो दिन भर सुबह 10-11 बजे से लेकर पूरी शाम तक तकरीबन 8 बजे तक वो लोग थाने के चक्कर लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि साहब हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटियों को, हमारी पत्नी को बचा लीजिए। लेकिन सरकंडा पुलिस ने बड़ी बेशर्मी के साथ कोई कदम नहीं उठाया। जब वो पूरी तरह से निराश हो गए, तब उन्होंने खुद ये तय किया कि हम खुद जाकर अपनी बेटियों को, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को वहां से निकालेंगे। तब परिवार ने कुछ लोगों की मदद ली, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लिया और वो शेल्टर होम गए, उज्ज्वला गृह। वहां से अपनी बच्चियों को निकाल कर लाए और उसके बाद वो थाने पहुंचे। उसके बाद की घटना जानकर आपको और आश्चर्य होगा। जब परिवार ने उन बच्चियों को, परिवार बच्चियों को लेकर के थाने आया, उससे पहले की भी एक घटना है। आपको एक बात बताएं, जब वो परिवार वहां मौजूद था, अपनी बेटियों को लेने गया था, उसके पहले वो थाने आया था, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन जब वो अपनी बेटियों को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे, उज्ज्वला गृह, तब उज्ज्वला गृह के संचालक ने 112 में फोन किया और पुलिस को इत्तला की। पुलिस वहां पहुंची, जो पुलिस पीड़ित परिवार के कहने पर दिन भर से कुर्सी से उठ भी नहीं रही थी, वो जितेंद्र मौर्य के एक फोन पर उज्ज्वला गृह पहुंच गई और उसने परिवार को उठाकर थाने ले आया और परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली कि ये लोग जबरदस्ती उज्ज्वला गृह में घुसे थे और लड़कियों को लेकर आए हैं। ये तो थी पहली बेशर्मी। उसके बाद जब लड़कियों को ये मामला जब बाहर निकला, जब हो हल्ला बहुत हुआ थाने में, तब सामाजिक कार्यकर्ताओं को और मीडिया के लोगों को भी इस बात की जानकारी मिली। वो सारे लोग भी यहाँ पर थाने में पहुंचे। उस परिवार को, उन पीड़ित लड़कियों की स्थिति आप समझ सकते होंगे, जिनके साथ सरकारी शेल्टर होम में बलात्कार हो रहा था, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, उनको पीटा जा रहा था, बाहर से लड़के बुलाए जा रहे थे, उनके खाने में नशीली दवाएं मिलाई जा रही थी। इस स्थिति में जो महिलाएं, जो लड़कियां थाने में आईं, उनके साथ जब उनका बयान दर्ज करना था, तब निमिषा मैडम ने, सीएसपी मैडम ने उनको ये बात कही कि तुम्हारी तो आदत है, तुम लोगों की तो आदत है रोज लड़के बदल बदल कर सोने की, अपना बयान बदल दो, तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये भी कहा कि वकील से और मीडिया से मत मिलना, अगर मिलोगी तो तुम्हें बदनाम कर देंगे। ये थी दूसरी शर्म की बात। इसके बाद अब तीसरी जो थोड़ी सी और शर्म की बात है वो भी जान लीजिए कि इस घटना को हुए अब तकरीबन 7 महीने होने को हैं। ये घटना जनवरी महीने की है, 17 जनवरी की, और अब ये 7वां महीना है। एक आरोपी जितेंद्र मौर्य को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, वो अभी जेल में है। और 2 और महिला स्टाफ हैं, मैं उनके नाम भी बता दूं, नीलम खूंटे और आरती वर्मा। ये 2 और स्टाफ हैं जिनका नाम लड़कियों ने लिया है कि ये लोग भी वहां मौजूद थी, इन लोगों ने भी हमारे साथ मारपीट की है,
हमारे कपड़े उतारे हैं, हमें प्रताड़ित किया है। 7 महीने के बाद भी ये दोनों महिलाएं, ये दोनों आरोपी महिलाएं अब भी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बात को हम ये क्यों ना समझें कि सरकंडा पुलिस ने इतने गंभीर मामले में जानबूझकर आरोपियों को बचने का पूरा मौका दिया है। ये मुद्दा अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्ट में इन दोनों महिलाओं ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। इन दोनों आरोपी महिलाओं ने, कोर्ट ने इन दोनों आरोपी महिलाओं की, जो उज्ज्वला गृह में काम करती थी, उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि पुलिस का काम था उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना, लेकिन 7वें महीने तक वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फोन पर श्री निमिषा पांडे मैडम से जब हमने इस बारे में बातचीत की कि 2 लोग और गिरफ्तार होने थे, वो अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 2 लोग फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। ये तो बहुत मतलब इतनी आसानी से मान लेने वाली बात नहीं है कि 7 महीने होने को हैं और 2 आरोपी महिलाएं अब तक फरार हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। ये इसलिए भी थोड़ी सी न मान सकने वाली बात है कि बिलासपुर पुलिस इतनी भी नाकारा नहीं है कि वह आरोपियों को गिरफ्तार न कर पाए। क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले बिलासपुर में ही उसलापुर के पास एक घटना हुई थी, जहां एक सोनार दुकान में, एक सोने की दुकान में कुछ आरोपियों ने बंदूक से हमला किया था। 4 आरोपी थे, वो फरार हो गए थे। तो हमारी ही बिलासपुर पुलिस ने झारखंड जाकर उन आरोपियों को पकड़ा था। इसका मतलब कि हमारे पुलिस में ये क्षमता है कि वो अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब आप ये बात समझ लीजिए कि आरोपियों को गिरफ्तार आरक्षक या सिपाही लोग करते हैं, लेकिन जब आला अधिकारी का रवैया गड़बड़ हो, वो ही प्रार्थी महिलाओं से ये कहें कि तुम्हारी तो आदत है लड़के बदल बदल कर सोने की, तो यहाँ पर बेचारा आरक्षक और सिपाही क्या करेगा। आपको आगे की बात बताने से पहले आपको वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें परिवार ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस के पास वो आए थे और दिन भर वो भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। देखिए वो वीडियो। थाना सुबह में 10:30-11 बजे गया, वहाँ थाना में मेरा कोई सुनवाई नहीं। वो बोले हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो पकड़ के ले गए, वो जानेंगे, वहाँ प्रक्रिया अलग है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद देवांगन सर थे, सत्यनारायण देवांगन, उन्होंने बोली मैं जाऊँगा साथ में, लेकिन वो किस पद पे है? वो है डबल स्टार एसआई के हैं। हाँ, सेकंड अधिकारी जाएंगे बोले, वहाँ फिर नहीं गए। वो नहीं गए। हम सुबह से शाम तक थाने के चक्कर लगाते रहे, उधर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो उसके बाद फिर 112 का फोन किए, 112 का फोन किए। वो क्या मौर्य जी, क्या उनका जितन मौर्य, वो 112 फोन किए, 112 आया। उसके बाद फिर टीआई सर आए, टीआई सर फिर थाने चले गए। थाने गए, थाने में हमको 3 बजे तक वहाँ रखा गया। रात के 3 बजे तक? हाँ, रात 3 बजे तक रखा गया और उल्टा हमारे ऊपर केस बना दिया गया है कि ऐसा कि वहाँ तुम घुस के जबरदस्ती लेके आए हो। उसके बाद हम लोग थाना आए। फिर क्या हुआ? तो थाना आए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, वहाँ का। हाँ, तो मैं बोला सर ऐसा बात है, हमको तो अंदर जाने नहीं दिया, आप लोग कुछ तो पता करो। वहाँ की लड़की लोग ना ऊपर से हमको कुछ संकेत कर रहे हैं, हमको मत जाने देना, आप ही लोग जाके थोड़ा देख लो। अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो उस पीड़ित लड़की का है जिसका उज्ज्वला गृह में बलात्कार हुआ है। ये लड़की साफ साफ ये बात कर रही है कि जब सरकंडा थाने में निमिषा पांडे मैडम उनका बयान ले रही थी, तो निमिषा पांडे मैडम ने उन्हें बयान बदलने के लिए कहा, और जो बात हम कह रहे थे वो भी उन्होंने कही। आइए देखते हैं वो वीडियो। उनके फैमिली वाले आए ना, हम लोग को बचाए ऊपर, तो हम लोग सरकंडा थाना गए। तो सरकंडा थाना वाली मैडम बोली वहाँ की कि रिपोर्ट चेंज कर दे, हम लोग नहीं लिखेंगे रिपोर्ट ना। हम लोग वहाँ की मैडम थी। कौन मैडम? बड़ी मैडम थी, नहीं पता नाम। निमिषा पांडे? हाँ, वो जो बाद में जो आई थी रात को। हाँ, वो बोले आपको बयान बताने के लिए दबाव डाला। हाँ, क्या बोला उन्होंने? वो बोले कि तुम लोग का तो आदत ही है कि रोज अलग अलग लड़के बदल के सोते हो, मैं कैसे मान लूँ, ऐसा बोल के बोले। निमिषा पांडे ने बोला है? हाँ, कि आप वहाँ रहते थे तो वहाँ से लड़की कहाँ से आएंगे जो ऐसा मैडम बोल रही है? हाँ,
आप वहाँ रहते थे जहाँ उज्ज्वला गृह में? हाँ। वहाँ लड़के कहाँ से आएंगे कि नहीं तो बाहर से नहीं आते थे, भेजते थे बाहर से। बाहर भेजते थे आप लोग? बाहर भेजते थे आप लोग को? मेरे को तो नहीं भेजे थे, लेकिन मेरे साथ जीतन मौर्य किया था। अपना किए थे? हाँ। आप कहीं बाहर गई हैं? मैं बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे आँख के सामने लड़की लोग बाहर गए। बाहर गए जो वहाँ पे और लड़कियाँ थी बाहर जाती थी? हाँ। बाहर भेजते थे दिन में कि रात में? राती में रात में भेजते। जाते थे वो लोग। और अभी भी कारोबार चल रहा है ऐसा कि अभी भी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ वहाँ उनका। कार्रवाई केवल मारपीट का चल रहा है। रिपोर्ट यहाँ है, रिपोर्ट को जो लोग रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम आप लोग उस रात को थाने गई थी? हाँ। आप लोगों ने अपने साथ जो भी घटनाक्रम हुआ बयान दिया? बयान नहीं लिखे हमारे। बयान नहीं लिखा आपका? बयान बदलने के लिए किसने बोला? मैडम बड़ी मैडम निपिया और टीआई साहब ने क्या बोला गुप्ता जी ने? टीआई साहब ने भी नहीं बोले कुछ भी। कुछ बयान नहीं लिखा? नहीं लिखे। आपने लिखित बयान देने की कोशिश की थी? हम लोग किए थे लेकिन नहीं लिए, हम लोग वो लिख के दिए थे। ये लिख एक मिनट इसको ठीक है, आप पकड़िए ना पहले। ये लिखित बयान है ऐसा बताइएगा। हाँ, ये लिखित बयान है। ये लिखित बयान आप लोगों ने नहीं लिया उसमें? नहीं लिया। आपने अपने बयान में क्या बोला था? हमने अपने बयान में बोला था कि जितेन मौर्य हमारे साथ गलत किए हैं बोल के। ठीक है। तो मैडम बोली कि हम आप लोग का रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ये मैडम बोली थी? हाँ, और बोले मीडिया वाले से मत मिलना, ना वकील से मत मिलना बोले थे। अच्छा, मीडिया और ना अगर तुम लोग मिलोगे ना तो तुम्हारे बारे से अफवाह फैलाएंगे, हम लोग ऐसे बोले थे कॉल गर्ल के नाम ये से। कौन बोला ये? वही बड़ी मैडम बोली थी। मैडम। हाँ, और क्या क्या बोली थी अमीषा मैडम? और बोली थी इतना ही बोली थी कि आप दोबारा आओगे ना तो हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और जबरदस्ती इनका हस्बैंड का नाम से रिपोर्ट आ गया है कि तुम लोग जबरदस्ती फंसा रहे हो जितेन मौर्य। आरोपियों की तरफ जो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई वो इस दबाव से हुई कि लड़कियों ने ये फैसला किया कि वो खुलकर सारी बातें बताएंगी और प्रेस से मदद मांगेंगी। तब उन्होंने प्रेस क्लब, बिलासपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और वहां सारे पत्रकार साथियों को ये बात बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ, शेल्टर होम में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, निमिषा मैडम ने क्या किया, क्या बोला। वो सारी बात उन लड़कियों ने और परिवार ने मीडिया के सामने बताई। जब मामला उछला तब मजबूरी में थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि जब लड़कियां खुद निकल कर आईं तो मैडम ने उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टा उन्हें बयान बदलने के लिए धमकाया, डराया। ये सब जानने के बाद लिखित में पुलिस के आला अधिकारियों को ये भी निवेदन किया गया लड़कियों की तरफ से कि जब निमिषा पांडे मैडम हमें बयान बदलने के लिए धमका रही हैं, हमें ये कह रही हैं कि तुम्हें तो आदत है लड़के बदल बदल कर सोने की, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जांच निमिषा पांडे मैडम के रहते हुए ठीक से नहीं हो पाएगी, साक्ष्यों को प्रभावित किया जाएगा। तो उन्होंने लिखित में एक आवेदन दिया कि इस मामले के निपटारा होते तक सीएसपी निमिषा पांडे मैडम को यहां से हटाया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। कि सब जानते हैं कि गंभीर अपराधों के आरोपी अगर जेल से बाहर रहेंगे तो वो साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। आपने ये जाना, हमने वीडियो में ये बताया कि 2 आरोपी 7 महीने गुजर जाने के बाद भी अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वो फरार हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि वो फरार हैं, लेकिन प्रार्थियों का और हमारी भी ऐसी शंका है कि पुलिस ने अब तक ईमानदारी से कोशिश नहीं की है उन 2 महिला आरोपी अधिकारियों को पकड़ने की। और ये पूरी संभावना है कि वो महिलाएं जब उन पे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो वो बाहर रहकर साक्ष्यों को प्रभावित कर ही रही होंगी। अब मामले में कोर्ट क्या फैसला करेगा ये कोर्ट जाने, ये कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतने समय में कानून के जानकार ये सब जानते होंगे कि इतने समय में 7 महीने में बड़े बड़े केसों में लीपापोती कर दी जाती है। तो आज हम आपको यही बता रहे थे कि सरकंडा पुलिस महिला संबंधी अपराधों में कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी असंवेदनशील है, और एक महिला अधिकारी होते हुए भी सीएसपी निमिषा पांडे मैडम ने उन पीड़ित महिलाओं पर कितने घटिया आरोप लगाए हैं। आगे की और जो खबरें होंगी, कोर्ट का जो फैसला आएगा, इस मामले में कुछ और अपडेट होगी तो हम आने वाले एपिसोड्स में आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए पत्रकार साथी नीरज शुक्ला के साथ अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।